Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग जुलाई 2026 के लिए है। आज की रीडिंग एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो अपने मून साइन की रीडिंग जरूर देखिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं एरीज पीपल, ये जो जुलाई का महीना है ये जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ईगो का कार्ड है, देन इज द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। मेजर आर्काना के कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। देन इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 9 ऑफ एयर का कार्ड है। तो एरीज पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे, आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक एयर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे। आप अपनी लाइफ को कहीं पर भी रुकने नहीं देंगे। स्टेगनेंट एनर्जी से आप खुद बचने की कोशिश करेंगे। आपकी लाइफ में जो भी रेजिस्टेंस है उसे आप ओवरकम करने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। सो पहला कार्ड है 9 ऑफ एयर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए सबसे पहले अपने ही थॉट्स को समझने का टाइम लेकर आया है। बहुत बार आप किसी सिचुएशन को रियलिटी से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। छोटी सी बात भी दिमाग में बार बार घूम सकती है और बिना वजह टेंशन बढ़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि हर डर सच नहीं होता। जिस बात को लेकर आप इतना सोच रहे थे उसका सॉल्यूशन भी इसी मंथ के अंदर मिलता हुआ दिख रहा है। इस कार्ड का मैसेज है कि नेगेटिव सोच को अपनी प्रोग्रेस के बीच मत आने दीजिए। जब आप प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेंगे तब चीजें आपकी फेवर में मूव करना शुरू करेंगी। यह मंथ आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत भी देगा। आप खुद पर भरोसा रखिएगा, सब ठीक होगा। और रात की अपनी रूटीन बनाइएगा। रात को अगर आप देर रात तक जागते रहे तो पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी। आप गलत से गलत चीज सोचते चले जाएंगे और कई बार आप नेगेटिविटी को ही मैनिफेस्ट कर बैठेंगे। तो अपनी रात की रूटीन बनाना आपके लिए बेहद जरूरी है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन लेकर आया है। हो सकता है आप किसी आदत, किसी इंसान या किसी पुरानी सिचुएशन को सिर्फ इसलिए पकड़कर बैठे हैं क्योंकि उसे छोड़ना मुश्किल लग रहा है। ये कार्ड बताता है कि इस मंथ आप धीरे धीरे उन चीजों से बाहर निकलने लगेंगे जो आपकी ग्रोथ रोक रही थी। अगर किसी का इन्फ्लुएंस आप पर ज्यादा था तो अब आप अपनी सोच से डिसीजंस लेना शुरू करेंगे। फाइनेंशियल मैटर्स में भी अननेसेसरी रिस्क लेने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस मंथ आपको अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करने का मौका मिलेगा। जैसे ही आप फियर और कंफ्यूजन को साइड रखेंगे वैसे ही नई अपॉर्चुनिटीज आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये कार्ड कह रहा है कि असली स्ट्रेंथ बाहर नहीं, आपके अंदर है। बस खुद पर ट्रस्ट रखिए, तभी आप हर चैलेंज को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और अपनी ईगो को साइड में रखिएगा। मटीरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा अटैच होने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए ग्रोथ, अबंडेंस और पॉजिटिव चेंजेस लेकर आया है। काफी टाइम से जिस चीज का इंतजार था उसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस नजर आएगी। अगर आप किसी नए काम, करियर या पर्सनल गोल पर मेहनत कर रहे हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। रिलेशनशिप्स में भी प्यार, केयर और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी।
घर का माहौल पहले से ज़्यादा पीसफुल और सपोर्टिव बन सकता है। इस मंथ आपको अपनी वैल्यू समझने का मौका मिलेगा और लोग भी आपके एफर्ट्स को एप्रिशिएट करेंगे। फाइनेंशियल साइड पर भी स्टेबिलिटी धीरे-धीरे इंप्रूव होती दिख रही है। बस पेशेंस बनाए रखिए और किसी भी काम को जल्दी में खराब मत कर लीजिएगा। ये कार्ड बताता है कि जो बीज आपने पहले बोए थे, अब उनका फल मिलना शुरू होगा। खुशियां, सुकून और नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती दिख रहे हैं। इस मंथ में कोई मदर फिगर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं और एरीज वुमेन है अगर आप, तो आप अगर कंसीव करना चाहते हैं तो इस मंथ में आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, आपको गुड न्यूज मिल सकती है, उसके पूरे चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। द नेक्स्ट इज द चैरियट का काम कार्ड है। ये मंथ आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस का सिग्नल लेकर आया है। अगर पिछले कुछ टाइम से कोई काम रुक गया था तो अब उसमें स्पीड आती दिख रही है। आप अपने गोल्स को लेकर पहले से ज्यादा फोकस्ड रहेंगे और इसी वजह से अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। करियर हो या पर्सनल लाइफ, कॉन्फिडेंस के साथ लिया गया हर डिसीजन आपको आगे बढ़ाएगा। इस मंथ ट्रैवल या किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के चांसेस भी बन सकते हैं। बस अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाइएगा। किसी की नेगेटिविटी से डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। जितना डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखेंगे उतनी ही जल्दी सक्सेस आपके पास आएगी। ये कार्ड बताता है कि हिम्मत, मेहनत और सही प्लानिंग मिलकर आपको हर चैलेंज से बाहर निकलने में मदद करेंगे। आप रुकने के लिए नहीं, जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम आपको अपनी मंजिल के और करीब लेकर आता हुआ दिख रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए नए आइडियाज, नई अपॉर्चुनिटीज और फ्रेश बिगनिंग लेकर आया है। अगर आप काफी टाइम से किसी नए काम की प्लानिंग कर रहे थे, तो अब उस पर एक्शन लेने का सही वक्त आ गया है। आपके अंदर एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेंगे, जिसकी वजह से लोग भी आपकी एनर्जी को नोटिस करेंगे। करियर, बिजनेस या स्टडीज में कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जो फ्यूचर के लिए फायदेमंद रहेगी। इस मंथ किसी अच्छी न्यूज के मिलने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बस किसी भी डिसीजन में ओवर कॉन्फिडेंस से बचना जरूरी रहेगा। सोच समझ कर उठाया गया हर कदम आपको सक्सेस के और करीब लेकर जाएगा। ये कार्ड बताता है कि आपके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ उसे सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। नई शुरुआत से मत डरिए, क्योंकि ये मंथ आपके लिए प्रोग्रेस और पॉजिटिव चेंजेस लेकर आया है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल बैलेंस और इनर पीस लेकर आया है। इस दौरान आप अपनी फीलिंग्स को पहले से बेहतर समझ पाएंगे और दूसरों की बातों को भी मेच्योरिटी के साथ हैंडल करेंगे। अगर किसी अपने के साथ दूरियां बनी हुई थी, तो उन्हें कम करने का मौका आपको मिल सकता है। फैमिली और क्लोज रिलेशनशिप में प्यार, केयर और अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के योग बन रहे हैं। इस मंथ आपकी इंट्यूशन भी काफी स्ट्रांग रहेगी, इसलिए किसी सिचुएशन को लेकर अंदर से जो फीलिंग आए उसे इग्नोर मत कीजिएगा। फाइनेंशियल और पर्सनल डिसीजंस में भी पेशेंस आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यह कार्ड बताता है कि नरम दिल होना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब आप शांति और समझदारी के साथ हर सिचुएशन को देखेंगे, तब ये मंथ आपके लिए खुशियां, सुकून और अच्छे रिलेशनशिप लेकर आएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए पॉजिटिव ऑफर्स और अच्छे कनेक्शंस लेकर आ सकता है। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट जवाब का इंतजार कर रहे थे, तो इस दौरान कोई अच्छी खबर मिलने के योग बन रहे हैं। रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स धीरे धीरे कम होंगी और बातचीत पहले से ज्यादा अच्छी हो। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी इंटरेस्टिंग इंसान से मिलने का मौका भी मिल सकता है। करियर और फाइनेंशियल मैटर्स में भी किसी की गाइडेंस या सपोर्ट आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इस मंथ इमोशंस और प्रैक्टिकल थिंकिंग के बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी रहेगा। किसी भी प्रॉमिस को करने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिएगा। ये कार्ड बताता है कि दिल से लिए गए सही डिसीजंस आपको खुशियां और सेटिस्फेक्शन देंगे। आपके लिए नए एक्सपीरियंसेस, अच्छे रिश्तों की शुरुआत और लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट के स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वाटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए खुशियों, इमोशनल सेटिस्फेक्शन और फैमिली के साथ अच्छे पल लेकर आया है। अगर पिछले कुछ टाइम से घर या रिलेशनशिप्स में टेंशन चल रही थी, तो अब धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होती दिख रही हैं।
आपको अपनों का सपोर्ट मिलेगा और उनके साथ बिताया हुआ वक्त आपको अंदर से सुकून देगा। इस मंथ किसी फैमिली सेलिब्रेशन या अच्छी न्यूज मिलने के योग भी बन रहे हैं। रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग पहले से ज्यादा मजबूत होगी। करियर और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना भी आपके लिए आसान रहेगा। ये कार्ड बताता है कि असली खुशी सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि अपनों के साथ अच्छे रिश्तों से मिलती है। इस मंथ ग्रैटिट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी लाइफ को सफल होता हुआ महसूस करेंगे। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतनी पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आपको वापस आती हुई नजर आएगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। ये मंथ आपके लिए एक जरूरी मैसेज लेकर आया है। कभी कभी आप खुद को ऐसे सिचुएशंस में फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं जहां पर आपको कोई भी रास्ता नजर ना आए, लेकिन असल में बाहर निकलने का रास्ता मौजूद होगा। सिर्फ कॉन्फिडेंस और सही नजरिए की जरूरत रहेगी। इस दौरान किसी भी डिसीजन को डर की वजह से डिले मत कीजिएगा। जितना आप अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा रखेंगे, उतनी ही आसानी से चैलेंजेस दूर होते जाएंगे। ये कार्ड बताता है कि कई बार हमारा डर ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। ये मंथ आपको अपनी सोच बदलने और नए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। अगर आप हर सिचुएशन को शांत दिमाग से देखेंगे, तो सॉल्यूशंस खुद सामने आने लगेंगे। किसी भी पुरानी लिमिटेशन को अपनी पहचान मत बनने दीजिएगा। आपके अंदर हर मुश्किल को पार करने की पूरी ताकत मौजूद है। बस एक कदम हिम्मत के साथ बढ़ाइएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एरीज पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी? ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज द वर्ल्ड का कार्ड है, देन इज पेज ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर किंग ऑफ एयर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं एरीज पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। अगर इस वक्त आप और आपके पार्टनर के बीच बिल्कुल नो कांटेक्ट है, तो ये मन कम्युनिकेशन के चांसेस लेकर आया है। लेकिन ये बात भी साफ नजर आ रही है कि पहला स्टेप तुरंत नहीं होगा। शुरुआत में दोनों तरफ थोड़ा ईगो, हेजिटेशन और ओवरथिंकिंग बनी रह सकती है। मन के बीच या एंड तक मैसेज, कॉल या किसी इनडायरेक्ट तरीके से बात शुरू होने की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग दिख रही है। अगर पिछला ब्रेकअप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था, तो उसे क्लियर करने का मौका मिल सकता है। अगर किसी तीसरे इंसान की वजह से दूरियां बनी थी, तब भी सिचुएशन धीरे धीरे इंप्रूव होती नजर आ रही है। इस मंथ फाइनल कमिटमेंट या रिलेशनशिप को तुरंत नाम मिलना मुश्किल दिख रहा है, लेकिन रिकनेक्ट होने के योग जरूर बन रहे हैं। इसलिए अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, तो आपके लिए सीधा आंसर ये है कि कम्युनिकेशन के चांसेस हैं। बस पेशेंस रखिए और किसी भी बात को जल्दबाजी में फोर्स मत कीजिए। धीरे धीरे ट्रस्ट दोबारा बनने की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है और इमोशनल डिस्टेंस भी कम होगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। अगर आप और आपके पार्टनर के बीच कॉन्टैक्ट बना हुआ है, तो ये मंथ रिलेशनशिप को और स्टेबल बनाने की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। दोनों के बीच बातचीत पहले से बेहतर होगी और जो कंफ्यूजन चल रही थी, वो धीरे धीरे कम होगी। अगर आप कमिटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो इस मंथ उसकी प्रोग्रेस जो है वो पॉजिटिव दिख रही है। सबके लिए प्रपोजल या एंगेजमेंट जरूरी नहीं होगी, लेकिन रिलेशनशिप को सीरियस डायरेक्शन मिल सकती है। जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और घर का माहौल पहले से ज्यादा पीसफुल हो सकता है।
अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से स्ट्रेस चल रहा था, तो आप दोनों मिलकर उसे हैंडल करने की कोशिश करने वाले हैं। इस मंथ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचना बहुत जरूरी रहेगा। कॉन्टैक्ट जोन वालों के लिए रिलेशनशिप टूटने के कोई योग नहीं है। कमिटमेंट के चांसेस हैं, लेकिन सब कुछ प्रैक्टिकल प्लानिंग के साथ होगा। अगर दोनों एफर्ट्स करेंगे तो ये मंथ रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाने में मदद करेगा और फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी भी बढ़ेगी आप दोनों में। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये मंथ नए कनेक्शन के चांसेस लेकर आया है। किसी नए इंसान से बात शुरू होने, फ्रेंडशिप बढ़ने या किसी मीनिंगफुल कनेक्शन के बनने के योग यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस मंथ लव अफेयर शुरू होगा या नहीं, तो सीधा जवाब है कि कुछ लोगों के लिए रोमांटिक कनेक्शन की शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये कनेक्शन धीरे धीरे ग्रो करेगा। तुरंत डीप रिलेशनशिप में बदलने के योग कम दिख रहे हैं। अगर आप फैमिली के थ्रू रिश्ता देख रहे हैं, तो कोई अच्छा प्रपोजल भी आ सकता है। शादी के चांसेस इस मंथ फाइनल होते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन फ्यूचर मैरिज के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जरूर बन सकती है। इसलिए अगर आप सिंगल हैं तो ये मंथ बिल्कुल खाली नहीं जाता दिख रहा। नए लोगों से मिलने और अपनी सोशल लाइफ को बढ़ाने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। जो लोग कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं या जिन लोगों के लिए ये कनेक्शन मंथ के शुरू में शुरू होगा, उसमें फ्यूचर के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं। बस जल्दबाजी से बचकर एक दूसरे को समझने का मौका दीजिएगा। और जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, उनके जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो आपके ज़ोडिक साइन से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। वो होंगे स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी, बनेगी, क्योंकि ये वक्त सही है। डिवाइन टाइमिंग पर कोई पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर करने वाला है। ओके, सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एरीज पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपकी करियर की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं एरीज पीपल। सो पहला कार्ड है 2 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वाटर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 5 ऑफ एयर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं एरीज पीपल, ये महीना आपके करियर, फाइनेंसेस, जॉब और बिजनेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ करियर, फाइनेंसेस, जॉब और बिजनेस के मामले में मिक्स्ड से पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आता हुआ दिख रहा है। शुरुआत में कुछ डिसीजंस को लेकर कंफ्यूजन हो सकती है। हो सकता है आप दो ऑप्शंस के बीच उलझे रहें, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला लेना ठीक नहीं रहेगा। वर्क प्लेस पर टीम वर्क और दूसरों के साथ मिलकर काम करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। सीनियर लोग भी आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। प्रमोशन के चांसेस हैं, लेकिन सभी लोगों को इस मंथ प्रमोशन मिले ऐसा नहीं दिख रहा। जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, उनके लिए पॉजिटिव मूवमेंट जरूर नजर आ रही है। ट्रांसफर के योग कुछ लोगों के लिए बन सकते हैं, खासकर अगर पहले से प्रोसेस चल रहा है तो। फॉरेन लैंड से जुड़ी अपॉर्चुनिटी भी कुछ लोगों को मिल सकती है, लेकिन ये ज्यादातर इंटरव्यू, प्रोजेक्ट या फ्यूचर प्लानिंग के रूप में दिख रही है। फाइनेंशियल साइड धीरे धीरे इंप्रूव होती नजर आ रही है। अगर किसी पेमेंट, लोन या पैसे से अटके हुए मैटर का इंतजार था, तो उसमें पॉजिटिव प्रोग्रेस हो सकती है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए नए क्लाइंट्स और नए आइडियाज फायदा दे सकते हैं, लेकिन किसी भी पार्टनरशिप को फाइनल करने से पहले पूरी जांच जरूर कीजिएगा। ये मंथ पुराने तरीके छोड़कर नए अप्रोच के साथ काम करने का सिग्नल भी देता है। अगर कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ओवरऑल ये मंथ मेहनत का रिजल्ट देने वाला रहेगा। बस इमोशंस की वजह से आपको पीछे नहीं हटना है, या इमोशंस की जगह पर अगर आप प्रैक्टिकल सोच रखेंगे, हर डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और हर डिसीजन प्लानिंग के साथ लेंगे, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी।
इस तरह आप करियर और फाइनेंसेस दोनों में धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना सकेंगे और फ्यूचर के लिए अच्छी फाउंडेशन तैयार करेंगे। ओके, सो आई थिंक आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एरीज पीपल। आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। एरीज पीपल, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहेगी। यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है, द मून का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं एरीज पीपल ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ हेल्थ के मामले में ओवरऑल बैलेंस दिख रहा है, लेकिन आपको अपने रूटीन पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। अगर पिछले कुछ टाइम से थकान, स्ट्रेस या नींद से जुड़ी परेशानी चल रही थी, तो इस मंथ उसमें धीरे धीरे सुधार आ सकता है। लेकिन इमोशंस को दबाकर रखना आपकी एनर्जी को कम कर सकता है। इसलिए अपनी बॉडी के साथ अपने माइंड को भी रेस्ट दीजिए। खाने पीने का रूटीन आपका ठीक रहना चाहिए और पानी की मात्रा कम मत होने दीजिएगा। अगर किसी पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मेडिसिन और डॉक्टर की सलाह को रेगुलर फॉलो करना फायदेमंद रहेगा। ये मन केयरलेस होने का नहीं, बैलेंस बनाए रखने का है। हल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग और अच्छी स्लीप आपको काफी बेनिफिट दे सकती है। ओवरऑल रिकवरी और स्टेबिलिटी के योग दिख रहे हैं। बस डिसिप्लिन बनाए रखिए। अगर किसी टेस्ट या रिपोर्ट का इंतजार है, तो उसमें भी क्लैरिटी मिल सकती है। अपने बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिएगा। सही टाइम पर लिया गया छोटा सा स्टेप फ्यूचर में बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से बचाने में मदद करेगा और आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। इस मंथ पॉजिटिविटी और आराम आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एरीज पीपल। आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर पेज ऑफ वाटर का कार्ड है, देन 6 ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द चैरियट का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। तो आइए जानते हैं एरीज पीपल ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के मामले में पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सीधा जवाब है कि हाँ, प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए शॉर्ट टर्म से ज्यादा फायदेमंद रहेगा। प्रॉपर्टी, लैंड या कॉमर्शियल स्पेस जैसे ऑप्शंस फ्यूचर में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, तो उसकी प्लानिंग शुरू करना, यह काम आगे बढ़ाना सही रहेगा। अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का प्लान है, तो उसके भी पॉजिटिव योग दिख रहे हैं। लेकिन किसी भी डील को फाइनल करने से पहले लीगल डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट टर्म्स और लोकेशन को ध्यान से चेक करना बहुत जरूरी रहेगा। किसी और की बातों में आकर जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर लोन लेना पड़े, तो उसकी कंडीशंस अच्छी तरह समझकर ही साइन कीजिएगा। ओवरऑल ये मंथ फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का समय दिख रहा है। सही रिसर्च और पेशेंस के साथ लिया गया डिसीजन आपको आने वाले समय में अच्छा बेनिफिट दे सकता है। अपनी सेविंग्स का बैलेंस बनाए रखिए और इमरजेंसी फंड अलग जरूर रखिएगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एरीज पीपल। आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर
क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज द मैजिशियन का कार्ड है, सेवन ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज टेन ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ एयर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एस ऑफ फायर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं एरीज पीपल जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मेहनत मांगने वाला रहेगा। अगर आप रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रोग्रेस जरूर होगी, लेकिन शॉर्टकट से रिजल्ट नहीं मिलेगा। कंसंट्रेशन पहले से बेहतर रहेगा और नए टॉपिक समझने में आसानी होगी। प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को लेकर सीधा जवाब ये है कि क्लियर होने के चांसेस हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो काफी टाइम से सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर प्रिपरेशन अधूरी है तो इस मंथ एग्जाम क्लियर होना मुश्किल दिख रहा है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत रखिएगा। रिवीजन, मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बीच बीच में थकान या प्रेशर महसूस हो सकता है, इसलिए प्रॉपर रेस्ट भी जरूर लीजिएगा। ओवरऑल ये मंथ मेहनत का फल देने वाला है, लेकिन रिजल्ट आपकी तैयारी के लेवल पर डिपेंड करेगा। डिसिप्लिन, पेशेंस और कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे तो आप अपने टारगेट के बहुत करीब पहुंच सकते हैं और फ्यूचर में बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इस मंथ में रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं तो रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं तो दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सो आइए जानते हैं एरीज पीपल कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। तो यहाँ पर पहला कार्ड है लॉर्ड गणेश का कार्ड है, देन इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड है, देन इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है, देन इज लॉर्ड शिव का कार्ड है, देन इज लव एंड पीस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। तो आइए जानते हैं एरीज पीपल आपको इस मंथ में क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है लॉर्ड गणेश का कार्ड है। इस मंथ किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ रहेगा। रोज सुबह ओम गण गणपते नमः का आप 108 बार जाप कीजिए। हर बुधवार को आप गणेश जी को ध्रुवा और थोड़ा गुड़ अर्पित कीजिएगा। किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन से पहले 2 मिनट शांत बैठकर प्रार्थना जरूर कीजिएगा। इससे रुकावटें धीरे धीरे कम होंगी और आपके काम आसानी से आगे बढ़ेंगे। गणेश जी की उपासना करने से गणेश जी की स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको जरूर मिलेगी। सो द नेक्स्ट कार्ड इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। इस मंथ में दूसरों के प्रति नरम दिल और समझदारी रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। हर फ्राइडे को जरूरतमंद किसी व्यक्ति को सफेद चीज, दूध या चावल दान कर सकते हैं। आप किसी से बिना वजह गुस्सा करने की बजाय माफ करने की आदत डालिए। रोज कुछ मिनट शांति से बैठकर अपने मन को हल्का कीजिएगा। आप जितनी पॉजिटिविटी बांटेंगे उतनी ही अच्छी एनर्जी वापस आपकी लाइफ में आएगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। इस मंथ में उम्मीद कभी भी मत छोड़िएगा क्योंकि अच्छे बदलाव अचानक भी आ सकते हैं। रोज सुबह और रात दिल से प्रार्थना कीजिएगा और अपनी मनोकामना को पॉजिटिव तरीके से याद कीजिएगा, उसे विजुअलाइज कीजिएगा। और मेडिटेशन इस मंथ में आपको जरूर करनी है अपने थर्ड आई चक्रा पर और अपने क्राउन चक्रा पर। हर थर्सडे को कोई येलो कलर का फ्रूट या चने की दाल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। नेगेटिव बातों से दूर रहिएगा और हर दिन ग्रैटिट्यूड जरूर रखिएगा। आपका पॉजिटिव नजरिया ही नए रास्ते और अच्छे मौके आपके लिए खोल सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लॉर्ड शिव का कार्ड है। इस मंथ लॉर्ड शिव की कृपा पाने के लिए हर मंडे को शिवलिंग पर जल अर्पित करना बहुत शुभ रहेगा।
ओम नमः शिवाय मंत्र का आप 108 बार जाप कीजिए, रुद्राक्ष की माला पर कीजिए। अगर संभव हो तो बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। गुस्से और जल्दबाजी पर कंट्रोल रखना भी इस मंत्र का बड़ा उपाय रहेगा आपके लिए। शांत मन से लिया गया हर डिसीजन आपको बेहतर रिजल्ट और अंदर से मजबूती देगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लव एंड पीस का कार्ड है। इस मंथ घर और रिश्तों में प्यार और सुकून बनाए रखना सबसे बड़ा उपाय रहेगा। रोज सुबह अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लीजिए। घर में हल्का दिया जलाकर प्रार्थना करना भी शुभ रहेगा। किसी पुरानी नाराजगी को छोड़ने की कोशिश कीजिए। जितना आप शांति को चुनेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी, खुशियां और अच्छे मौके धीरे धीरे आपकी लाइफ में बढ़ते जाएंगे। और इस मंथ में दुर्गा माँ के किसी भी स्वरूप की आराधना जरूर कीजिएगा। द नेक्स्ट इज कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है यहाँ पर। इस मंथ पुरानी बातों का बोझ छोड़कर आगे बढ़ना आपके लिए जरूरी रहेगा। हर सैटरडे के दिन पर आप ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान कीजिएगा। किसी का दिल दुखाया हो अगर आपने तो माफी मांगने या माफ करने की शुरुआत कीजिएगा। रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके गहरी सांसें लीजिएगा और पुरानी नेगेटिविटी को जाने दीजिएगा। इससे नए मौके और अच्छे परिणाम आपकी तरफ आकर्षित होंगे। और इस मंथ में अगर कोई पर्सन आपसे अचानक दूरी बना लेता है तो उस पर्सन को अपने से दूर जाने दीजिएगा, क्योंकि वो आपका कार्मिक होगा और कार्मिक को रिलीज करना आपके लिए ही बेनिफिशियल साबित होगा। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो आइए जानते हैं एरीज पीपल कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पर वाइस लीडर का कार्ड है, वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है, देन इज चूजिंग योर पाथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो आइए जानते हैं एरीज पीपल कि इस महीने में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग देना चाहते हैं कि ये मन पुरानी रुकावटों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करने का मौका देगा। जो चीजें आपकी ग्रोथ रोक रही थी उनसे धीरे धीरे आजादी मिलेगी। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज और पॉजिटिव चेंजेस के दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वाइज लीडर का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने डिसीजंस पर भरोसा रखिए। दूसरों की बातों में आकर अपना रास्ता मत बदलिए। आपके अंदर सही फैसला लेने की समझ मौजूद है। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। लोग भी धीरे धीरे आपकी वैल्यू समझने लगेंगे और रिस्पेक्ट देंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है। डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि इस मंथ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहे हैं। जो चीज आज मुश्किल लग रही है उसका सॉल्यूशन अचानक मिल सकता है। बस ग्रैटिट्यूड बनाए रखिए। यूनिवर्स आपके लिए नए रास्ते और अच्छे मौके तैयार कर रहे हैं इस मंथ में। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज चूजिंग योर पाथ का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी डिसीजन को सिर्फ डर की वजह से मत रोकिए। जो रास्ता आपके दिल को सही लगता है उस पर हिम्मत के साथ चलिएगा। हर मौका परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सही नियत आपको सही मंजिल तक पहुंचाएगी जरूर। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म का कार्ड है। डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि इस मंथ आपके अंदर नई एनर्जी, एक्साइटमेंट और मोटिवेशन बढ़ेगी। जो काम पहले मुश्किल लग रहे थे उनमें भी प्रोग्रेस नजर आएगी। पॉजिटिव सोच बनाए रखिएगा, क्योंकि आपकी मेहनत धीरे धीरे अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने वाली है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी जर्नी पर भरोसा रखिए। अगर रिजल्ट देर से मिल रहा है तो हिम्मत मत हारिए। आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। लगातार मेहनत और पेशेंस के साथ आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचने वाले हैं। सो आई होप एरीज पीपल
आज की ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।